अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह आज़मी AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना, लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर में तादाद यानी नंबर पढ़ाऊंगा। अभी इस्म का बयान चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इस्म की किस्में ही पढ़ाया था। उसमें यह बताया था कि इस्म जो है बनावट या इश्तिकाक के एतबार से 3 किस्में हैं। इस्म की कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं बनावट या इश्तिकाक के एतबार से। उसमें जामिद, मसदर और मुश्तक था। उसके बाद जो है मैं बताया था कि माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। एक में है इसमें ज़ात और दूसरे में है इसमें सिफत। अब मैं जो है तादाद के हिसाब से पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है। तो आइए, तादाद को हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। और इसी को हिंदी में संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। ठीक है, याद रखेंगे। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। सॉरी, संख्या। ठीक है, तो यहाँ संख्या की तादाद का जो है डिफिनेशन यानी परिभाषा मैंने लिख दिया है कि जिस लफ्ज से इस्म के एक या एक से जायद होने का इल्म हो। क्या? जिस लफ्ज से इस्म के एक या एक से जायद होने का इल्म हो उसे तादाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तादाद। मिसाल में एग्जाम्पल में मैंने दिया है किताब, किताबें, लड़की, लड़कियां, लड़का, लड़के वगैरह। यानी जिसमें यह पता चले कि वो चीज एक है या एक से ज्यादा है। जैसे लड़का है तो एक है और वहां बहुत सारे लड़के होंगे तो कहा जाएगा लड़के। क्या कहा जाएगा? लड़के। जैसे 10 आदमी कहीं पे खड़ा है तो 10 आदमियों ने क्या कहा? 10 आदमी। या कहेगा एक आदमी था। कौन था? एक आदमी था। तो पता यह चल रहा है कि उसमें तादाद को बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है? तादाद को बताया जा रहा है, संख्या को बताया जा रहा है, चीजों का जो है नंबर बताया जा रहा है। तो हम उसे क्या कहते हैं? तादाद। ठीक है ना। अब आइए, तादाद के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। यहां तादाद के लिहाज से, इससे पहले माना और बनावट के एतबार से था। ठीक है, इसके बाद भी आएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी इस्म की किस्में बाकी है। अब यहाँ जो है तादाद के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। पहला है वाहिद। पहला क्या है? वाहिद, जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर। और इसी को हिंदी में एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में कि इसी एक वचन को, अब एक वचन को हम वाहिद कहते हैं। इससे आपको आसानी से समझ में आ गया कि वाहिद किसे कहते हैं। उसी तरह जमा है। जमा को हम इंग्लिश में प्लुरल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुरल। उसी तरह हिंदी में इसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। आइए मैं जो है यहाँ आपको तारीफ बताता हूं। वाहिद, यहाँ जो है एस दे दिया, एस का मतलब सिंगुलर। ठीक है, जिस इस्म से एक शख्स, चीज या जगह का इल्म हो उसे वाहिद कहते हैं। अब यहां तो नंबर में एक और एक से ज्यादा दोनों नंबर हो जाएगा, तादाद हो जाएगा। लेकिन वाहिद में सिर्फ एक चीज का पता चले, चाहे एक जानवर हो, चाहे एक इंसान हो, चाहे कोई भी चीज हो, शख्स हो, चीज हो या जगह हो, तो वह क्या हो जाएगा? वाहिद हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा या सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे किताब, एक ही किताब ना होगी किताब। उसी तरह कापी। ठीक है, क्या? कापी। लड़का, उसी तरह एक कलम मेरा ये है तो वाहिद है। क्या है? एक है तो वाहिद है। और जैसे ही ये 2 हो जाएगा तो नीचे वाला हो जाएगा जमा। क्या हो जाएगा? जमा। आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे क्योंकि मैं हिंदी बता दिया हूं और इंग्लिश भी बता दिया हूं। और हिंदी इंग्लिश बताने का मेरा मकसद है कि वाहिद और जमा को आप आसानी से समझ जाए, आपको इसमें समझने की कोई दुश्वारी न हो। ठीक है, तो ये एक है, मैं भी एक हूं तो मैं भी वाहिद हो गया। ठीक है, ये कलम एक है तो वाहिद हो गया। उसी तरह ये बोर्ड एक है तो ये भी वाहिद हो गया।
समझ रहे हैं ना, ये क्या है, वाहिद है। उसी तरह आप जहां होंगे अकेले पढ़ रहे होंगे तो आप वाहिद है, क्या है, आप वाहिद है। अगर ज्यादा लोग पढ़ रहे होंगे तो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम वाहिद कहते हैं। यानी जहां ये पता चले कि किसी एक चीज के बारे में बताया जा रहा है वो वाहिद होता है। क्या होता है, वाहिद होता है। वाहिद अहद से बना है, अहद के माना होता है एक। क्या होता है, एक। ये अरबी वर्ड है, क्या है, अरबी वर्ड है, अरबी लफ्ज है, ठीक है। अब आइए हम जमा में चलते हैं। अब आई होप कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसको फिर इस पर ज्यादा जो है तशरीह करना मुनासिब नहीं समझता हूं। एक वचन से और बहुवचन से आप लोगों ने इसे आसानी से समझ लिया होगा। अब चलिए जमा, हम जमा पढ़ते हैं। जमा को हम प्लुरल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुरल। इसी को हम हिंदी में बहुवचन यहां लिख दिया हूं, ठीक है। जमा को बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुवचन। जिस इसम से एक से जायद अशखास, अब देखिए यहां शख्स के जमा अशखास लग गया है। क्या लग गया है, शख्स का जमा अशखास। शख्स माने एक कोई आदमी हो, ठीक है। अशखास माने बहुत सारे शख्सियतों का इस्तेमाल जिसमें हो उसे अशखास कहते हैं। उस तरह चीज, एक चीज, चीजें बहुत सारी चीजें, जगह, जगहों, जगह एक जगह, ठीक है, और जगहों बहुत सारी जगह है, ठीक है। का इल्म हो, यानी जिस इसमें से एक से जायद होने का इल्म हो। एक नहीं बल्कि एक से, ये एक है और जैसे ही एक से जायद 2, 4, 5, 10 या कितना हो भी, दुनिया की सारी चीजें उसमें क्यों न गिन लिया जाए, वो क्या होगा, जमा होगा। क्या होगा, जमा होगा, यानी प्लुरल होगा। जैसे देखिए किताब, क्या है, किताबें, किताब से किताबें, ये जमा हो गया। क्या हो गया, जमा हो गया। इसी के वाहिद होगा किताब। क्या होगा, किताब। उसी तरह कापी, कापियां, यहां जमा इस्तेमाल हुआ है ना, कापियां। ये एक से ज्यादा जब कापी रहेगा एक जगह पे, अगर एक से ज्यादा कोई चीजें रहेंगी तब जो है वो जमा हो जाएंगी। जैसे टेबल पर 10 कापी रखी हुई है तो वो क्या हो जाएंगी, कापियां। कापी नहीं, कापियां रखी, टेबल पर कापियां रखी हुई है। उसी तरह एक से ज्यादा अगर किताब है, ठीक है ना, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, सारे सब्जेक्ट की किताब टेबल पर मौजूद है तो कहेंगे हमारी किताबें या कुतुब। कुतुब भी इस्तेमाल होता है और किताबें भी। तो हमारी किताबें टेबल पर है, जाकर उसमें से देख लो कौन किताब तुमको चाहिए। उसी तरह लड़का, एक लड़का अगर होगा तो लड़का, और अगर बहुत सारे लड़के होंगे जैसे क्लासेज में लड़के इस्तेमाल होंगे, चूंकि वहां पर बहुत सारे लड़के होते हैं। उसी तरह लड़कियां, ठीक है ना, आप एक लड़की हैं और अगर 10 आदमी वहां पर पढ़ रही हैं तो लड़कियां पढ़ रही हैं। क्या कर रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छा से समझ लिया होगा। इसे हम जमा कहते हैं। क्या कहते हैं, जमा। अगर एक से जायद हो, एक से ज्यादा हो तो वो जमा हो जाएगा। जैसे देखिए ये मार्कर एक है, क्या है, ये मार्कर एक है। अब क्या हो गया, 2 हो गया तो ये जमा हो गया। एक है तो वाहिद और 2 हो गया तो जमा। उसी तरह ये 3 हो गया तब भी जमा, 4 हो गया तब भी जमा। यानी इसकी तादाद कितना हो चली जाए ये जमा ही होगा। क्या हो जाएगा, जमा ही होगा, चाहे इसके नंबर्स कितना हो क्यों ना बढ़ जाए। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए, अब इसी में जमा में ही एक इसमें जमा होता है। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, जिस इसम से एक ही जात के कई अफराद का मजमुआ जाहिर हो, लगे कि वो वाहिद है और वाहिद का सेगा भी इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन एक बोला जाए तो कोई सारी जो है चीजें उसके अंदर आ जाएं, ठीक है ना। जैसे आप जमात वर्ड का इस्तेमाल करें, जमात। अब जमात में एक आदमी रहता है, एक आदमी से जमात बनेगी नहीं। जैसे जमात शुरू है तो जमात शुरू है का मतलब एक आदमी जमात पढ़ सकता है, जमात से नमाज नहीं। जमात में नमाजें जब पढ़ी जाती है तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो जमात जो है लफ्ज बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये वाहिद है और सेगा भी वाहिद है, लेकिन ये इसमें जमा है। क्या है, इसमें जमा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होने की जगह को हम जमात कहते हैं। क्या कहते हैं, जमात कहते हैं। उसी तरह दर्जा या क्लास, क्लास में एक बच्चा होता है नहीं, बहुत सारे बच्चे, लड़के और लड़कियां सब कुछ होते हैं। तो जैसे हम क्लास बोलते हैं, क्लास चल रहा था तो क्लास में एक ही बच्चा नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे उसमें बैठे होते हैं। उसी तरह फौज,
फौज में कोई एक सिपाही होता है नहीं, बल्कि बहुत सारे जो है फौज होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सिपाही होते हैं। उन सारे सिपाहियों के ग्रुह को, सारे सिपाहियों को एक नाम दिया गया है जिसे हम फौज कहते हैं। क्या कहते हैं? फौज। उसी तरह भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कह दिया जाता है कि भीड़ लग गई। क्या लग गई? भीड़ लग गई। उसी तरह झुंड, बहुत सारे लड़कों का झुंड था। क्या था? बहुत सारे लड़कों का झुंड था, या झुंड की बकरियां चराने लोग जा रहे थे। बहुत सारी बातें हो सकती है इसमें, आप लोग उसको जो है अपने से इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। बकरी का नाम मैं ले लिया कि बहुत सारे लोग जो है देहात के भी होंगे और वह जो है इसे अच्छा से समझ लेंगे, ठीक है। बहरहाल सब लोग देहात के हो चाहे शहरों के हो, आजकल तो शहरी और देहात के बच्चे तो शहरी से ज्यादा तेज होते हैं। बहरहाल तो फौज और भेड़, यहाँ भीड़, सॉरी भेड़ नहीं, भेड़ कहेंगे तो एक, और यहाँ भीड़ है इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है? भीड़। भीड़ भी क्या कहे? भीड़ लग गया। चलो अब यहाँ से चलते हैं, यह काम होने वाला नहीं है। जहां भीड़ लगा सोचते आदमी अब यहाँ काम नहीं होने वाला है, यानी भीड़ तो यहाँ लफ्ज तो इस्तेमाल वाहिद ही हुआ है। क्या हुआ है? वाहिद ही हुआ है, लेकिन ये एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसे इसमें जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जमा कहते हैं। अब इसका वाहिद कुछ होगा? जमात का वाहिद नहीं, नहीं इसके कुछ जमाते हो सकता है, लेकिन वाहिद इसका नहीं होगा। उसी तरह दर्जा, दर्जा के कुछ वाहिद होगा? नहीं। उसी तरह फौज, फौज के भी कोई वाहिद होगा, जमा हो जाएगा, लेकिन वाहिद नहीं होगा। भीड़ नहीं ना, वाहिद नहीं वाहिद होगा। उसी तरह झुंड, उसी तरह गुरु, उसी तरह लश्कर, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें जमा है। क्या है? ये इसमें जमा है। याद करिएगा, फर्क याद रखिएगा। ये लफ्ज तो वाहिद है लेकिन इसमें जमा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। उसी तरह दर्जा, फौज, भीड़। बहरहाल आप लोग उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। बहुत आप लोग होशियार हैं, कोई तो कमअकल तो है नहीं, आप लोग बहुत होशियार है, समझ गए होंगे, मुझको पूरी उम्मीद है। चलिए अब जमउल जमा। क्या है? जमउल जमा, ठीक है, यानी जमा का जमा, ठीक है ना। क्या? जमा का जमा, जमुल जमा। वह लफ्ज जो जमा से बनाया गया हो। ऑलरेडी जमा जब मैं कहूं तो समझ जाइएगा, जमा एक से ज्यादा, यानी ऑलरेडी जमा हो लेकिन उसका भी एक और जमा बना लिया गया हो, एक और जो है उसका वर्ड ले लिया गया हो और उसे भी उसका जमा बना दिया गया हो, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं अद्वियात। क्या? अद्वियात। अद्विया से, अद्विया जो है खुद जो है दवा का जमा है। दवा वाहिद है, ये दवा लफ्ज क्या है? वाहिद है, और इसका जमा हो गया अद्विया। क्या हो गया? अद्विया। और इसी का जमउल जमा हो गया, जमउल जमा, अद्वियात। क्या हो गया? अद्वियात, ठीक है ना। आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। अद्वियात ये जमुल जमा, इसलिए मैंने पहले दिया। तो अद्वियात किससे हुआ है? अद्विया से। और अद्विया किससे हुआ है? दवा से। दवा वाहिद है, वाहिद से जमा बना अद्विया। जमुल जमा अद्विया से बना, यानी अद्वियात। उसी तरह ओलमाओ, यहां जो है इसी छूट गया है नुनगुन्ना। क्या छूट गया है? नुनगुन्ना दे देंगे आप लोग। अब देखिए यहां ओलमाओ, ओलमा से, ओलमा से, ओलमाओ ने कहा, ओलमाओ का बयान ये आया, आप सुनते होंगे, या ओलमा का बयान ये आया, तो ओलमा से ओलमाओ बना है, ये जमुल जमा है। क्या है? ये जमुल जमा है। क्या है? ये जमुल जमा, ठीक है। और ये हो गया जमा, और ये हो गया वाहिद। आलिम क्या हो गया? वाहिद। आलिम का जमा ओलमा, ओलमा का जमा ओलमाओ। इसी तरह देखिए अवारिज। क्या है? अवारिज। अवारिज, आरिजा का जमा है अवारिजात, ठीक है ना। अवारिजात, ठीक है ना। अवारिजात। अब देखिए अवारिजात अवारिज से, किससे? अवारिज से बना है, वाहिद है आरिजा। वाहिद क्या है? आरिजा। तो ये हो गया वाहिद, इससे बना है अवारिज, ये हो गया जमा, और जमा से बना है जमुल जमा, अवारिजात। आई होप के आप लोगों ने इसे बहुत अच्छा से समझ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसे खूब अच्छा से, अगर नहीं समझे होंगे तो बार बार देखकर इसे अच्छा से समझ लिए होंगे। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है
इसलिए मैं जो है अपने क्लास को अब इतना ही पर ख़त्म कर देता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर भी जरूर कर दे। और जो बच्चे खासकर बिहार बोर्ड 10th और 12th क्लास के 2024 में एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर जो है इसे पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया गया है। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।